तो मेरा जंगल मेरी मर्जी, तो मेरे कपड़े मेरी मर्जी। का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। हम कहते हैं कि No! God, please, no! No! अरविंद केजरीवाल। ओहो, मैं मौत ऐसे लगा अरविंद फायर ब्रिगेड में लग गया दिखे। फायर वाली लाल जैकेट पर ये पौनी कहाँ से निकल रहा है, यूं समझ में नहीं आ रही भाई। चल भैया कर ले तू भी अपनी ड्यूटी। अभिजीत दीप के। ओहो भाई अभिजीत की तो टोंगन में लठ लग गया दिखे। अरे एक तो टोंगी टेढ़ी बंकी कर दी और देखिए कि तो बेचारे की टोट में लठ लगा। अरे एक तो टोट तसलाशी करता हमने। चलो भैया दवाई गोली लो पहले मैं। राहुल गांधी। इधर चला मैं उधर चला। अरे ऐसे नहीं राहुल यार, इधर चला तू इन सब कॉकरोचन से अलग है। तू इनकी जैसी चाल क्यों चल रहा है? जाने एक काम कर, अब की बार ना ऐसा शेर की तरह कूद गए ठीक है। राहुल गांधी। तुम यहाँ वीडियो देख रहे हो, वहाँ पप्पू यादव ने नया बाप बना लिया। हाँ मुझे पता है, विश्वास तो होगा ही नहीं भाई जब तक देखोगे नहीं। खुद ही देख लो भाई, सुन लो। अखिलेश बाबू ने दो बार हमसे बातचीत की और अखिलेश बाबू और रामगोपाल जी मेरे पिता के समान है। मतलब पप्पू एक बात बता, तेरा जन्म कब हुआ? 1967 में। अखिलेश यादव का जन्म कब हुआ? 1973 में। यानी कि अखिलेश यादव तेरे से 6 साल छोटा है और 6 साल छोटे को बाप बना लिया। और जब अखिलेश यादव को तूने बाप बना ही लिया है, फिर नेहा तो अम्मा बन गई। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन जानते हैं? नहीं जानते। उसी का झंडा लिए हैं, ऐसा होता है। जिसका झंडा लिया है ना, वही ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन है। कौन बुलाया है आपको? अपने आए हैं, खुद आए हैं? तो ये कौन दिया? यही का दिया है। यही मिला है। यही मिला है, आपका खुद का नहीं है? नहीं। चलिए कोई बात नहीं। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन नहीं पता था इन्हें, ऐसा जिसके प्रोटेस्ट में आए हैं, मैंने बता दिया है फिलहाल। वामपंथी आयशा बोरा दिल्ली से चलकर झारखंड की राजधानी रांची आई छात्र हित के लिए, अपना नेतागिरी सीखने के लिए, और बिरसा चौक से विधानसभा घेराव के लिए कुछ की थी। आधे रास्ते में पैदल चलते हुए थक गई और इन सबको छोड़ करके भाग गई दिल्ली वापस। ये कैसी नेतागिरी और कैसी छात्र हित की बात आई जो आप अपने छात्र हित के लिए लड़ने आए हैं, और अपने कार्यकर्ताओं को जो भाड़े के टट्टू को लेकर आप आई थी, उन लोगों को बीच रास्ते में छोड़ छाड़ के आप बाइकार निकल गई एयरपोर्ट दिल्ली के लिए। वो भाजपा और आरएसएस के गुंडे जो स्टेडियम में बैठ करके बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं। एक बार भी इस दल्ली के मुंह से कांग्रेस, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन का नाम नहीं निकला है। मतलब कोई सेंस बनता है इसका कि तुम एक कांग्रेस रूल्ड स्टेट में जाके बीजेपी और आरएसएस को ब्लेम कर रही हो? आरएसएस कहाँ से घुस गया इसमें? प्रोटेस्टर ने जबरदस्ती नीचे उतारा, इंक फेंका, बहुत सही किया तुम्हारे साथ। और जब स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स ने साफ मना कर दिया था कि यहाँ आके कोई फालतू की स्लोगन्स यूज मत करना, दिस इज व्हाट यू डिजर्व। आयशा की नेहा बोरा पर रांची जेपीएससी प्रोटेस्ट में पहुंच चुकी है। इन छात्रों ने उनका जोरदार विरोध किया है और अनाउंस भी कर दिया गया, किसी तरह का धार्मिक और राजनैतिक और जाति विरोधी, धर्म विरोधी, देश विरोधी, भारत विरोधी नारा नहीं लगना चाहिए। इसलिए उनका पुरजोर विरोध हो रहा है। उन्हें स्टेज से नीचे उतरने के लिए भगाया जा रहा है और अंततः उन्हें स्टेज से धक्के मारकर भगा दिया गया है। जय हिंद, जय भारत। नेहा बोरा पसंद नहीं है, वो उमर खालिद का समर्थक है, इसीलिए फेंके। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुत्तों लोग के बीच में एक शेर है, ठीक है? इन लोगों को कोई औकात नहीं। देशद्रोही है। क्या बोलती पब्लिक? क्या बोला तूने? क्या बोलती पब्लिक? अभी बदला है भाई, अभी बदला है। पब्लिक ने तुम्हारा नाच गाना देख लिया, पब्लिक ने तुम्हारी पार्टी रील्स देख ली, पब्लिक ने जंतर मंतर पर गालीबाजी देख ली, पब्लिक ने अनशन के नाम पर तुम लोगों को शाही पकवान ठूंसते देख लिया। अब तो बस पब्लिक एक ही बात कह रही है,
देख लो झारखंड में क्या हो रहा है। झारखंड में कुछ शरारती तत्व वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस की समर्थन वाली सरकार झारखंड की सरकार को बेमतलब के बदनाम कर रहे हैं। कितना अच्छा काम कर रही है झारखंड की सरकार। अरे झारखंड की सरकार की नीतियों की तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम झूठ मूठ का बदनाम तो मत करो। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रही है झारखंड की सरकार। अबे सबको पता है। अच्छा काम नहीं कर रही? मोदी साहब की सरकार से भी अच्छा काम कर रही है झारखंड की सरकार। अबे जा, तुमको कुछ पता तो है नहीं। देखो, पूरे मुल्क में एक ही डिमांड उठ रही है कि जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए, कास्ट वाला रिजर्वेशन जो है वो खत्म होना चाहिए। हाँ, उठ रही है। पूरे मुल्क के किसी भी राज्य ने अभी तक ये जाति वाला आरक्षण खत्म नहीं किया और हमारे झारखंड की सरकार ने कर दिया है? हाँ, अबे नहीं किया। तुमको क्या पता है? झारखंड में किसी भी जाति का हो अब उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, ये सब बंद कर दिया। झारखंड में केवल अब दो ही जाति बचेंगी, गबीर या फिर अमीर है? हाँ, वहां जातिगत आरक्षण देना एकदम बंद है। या तो तुम गबीर हो या तुम अमीर हो, ये दो ही प्रकार की जाति रह जाएंगी बस। अबे ऐसा नहीं हुआ, झूठ क्यों बोल रहा है? झूठ क्या बोल रहे हैं? बकरी की कसम खा के कह रहे, झूठ नहीं कह रहे। देखो, झारखंड की सरकार ने और जातिगत आरक्षण पे नौकरी देना कर दिया बंद। या तो तुम अमीर हो तो तुम 40 लाख रुपए लेके आओ, तुमको तुरंत नौकरी मिल जाएगी, और गबीर हो तो अपने घर बैठो। झारखंड की सरकार ने जातिगत आरक्षण देना बंद कर दिया, आर्थिक आधार पर आरक्षण देना शुरू कर दिया। जो बात है गलत बात कह रहे हैं तो दो चीज तुम बताओ हमको। या तुम अमीर हो तो तुम फटाफट 40 लाख रुपए लाओ और तुम नौकरी ले जाओ, और गबीर हो तो अपने घर बैठो। जाति कास्ट वाला रिजर्वेशन खत्म। क्या मोदी साहब आपको हमारी झारखंड की सरकार से सीखना चाहिए कि जातिगत आरक्षण कैसे खत्म किया जाता है। आप पर सरकार चलाना नहीं आ रहा। मोदी साहब आपको हमारी झारखंड सरकार से कुछ नहीं सीख भी नहीं पा रहे हो। आप दो इस्तीफा। अगर हमें पॉलिटिक्स का डिफरेंस क्रिएट करना है, ये दिखाना है कि वी आर ऑल यूनाइटेड, हम सब एक है भाजपा को हराने में। ये क्या बात करते हैं यार? स्वयं प्रधानमंत्री इस तरीके की घटिया भाषा इस्तेमाल करने लग गए कि हम इन बेटियों को माफ करते हैं। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। मैं भी झारखंड के छात्रों के साथ एकजुटता जाहिर करूंगी, और जिस तरीके की पॉलिटिक्स वहाँ पे बीजेपी और एबीवीपी के लोग घुसाना चाह रहे हैं, उस पॉलिटिक्स को रिजेक्ट हम लोग करेंगे। और उसकी पूर्ति अभी तक अधूरी है, और इसकी पूर्ति सिर्फ तब होगी जब होम मिनिस्टर अमित शाह बर्खास्त होंगे। ये जानते हैं कि ये इस्तेमाल करने का आदेश कहाँ से आया? ये आदेश होम मिनिस्ट्री से आया। नहीं, सच्ची होम मिनिस्ट्री की कुर्सी पर अमित शाह बैठे हैं। उन्होंने जिस तरह से कहीं सिवान में AK-47 का आदेश दिया, इन सब की जवाबदेही लेते हुए अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। मुंह में ले ले मेरा। एक बड़े आंदोलन की तैयारी बिल्कुल करेंगे। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि लोगों का सर तोड़ देने का? धमकी किसको देता है? धमकी किसको देता है? सालो वहीं पहुंचा दूंगा जहाँ से पैदा हो गया। हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक। समझ गया? क्या बोलती पब्लिक। The next day. हम लोगों ने उस कैंपेन को नाम भी दिया है क्या बोलती, सॉरी ब्लैंक हो गया मैं, लेकिन हम लोगों ने उस कैंपेन का नाम भी दिया है क्या बोलता इंडिया। हक दिया। क्या बोलती पब्लिक। क्या बोलता? के एक ही नेता है जो अब भारत को बदल सकता है, और वो है राहुल गांधी। उनके अलावा कोई नहीं है। जो अब एक हमेशा से बोला जाता है कि राहुल गांधी और क्या कहते हैं मोदी नहीं तो कौन, इस तरीके की बातें बोली जाती है। तो भाई मोदी नहीं तो राहुल गांधी, साफ सी सीधी सी बात है। देखो भाई, साफ सीधी बात है। ये राहुल गांधी को इतना पसंद क्यों करता है पता है आपको? पता नहीं। क्योंकि इसका शादी का उम्र बीत रहा है, 40 साल होने वाला है इसका, और राहुल गांधी का भी 60 साल होने वाला है। उसका भी शादी नहीं, इसका भी शादी नहीं। क्या चाह रहे हैं भाई आप? हम गणित में पढ़ते हैं ना, माइनस है प्लस। अच्छा, अब इसका होने वाला है प्लस। ए प्लस होने के लिए मरे जा रहा है। तो भाई कोई भेजो इसको राहुल गांधी का हवेली में, होने दो प्लस। भाई जल्द से जल्द इंतजाम करो इसको राहुल गांधी का हवेली में भेजने का। जल्द से जल्द भेजो
और इसका मुंह बंद करो भाई। ये देखा नहीं जा रहा है, इसका बकलोली और देखा नहीं जा रहा है भाई। जल्द से जल्द इंतजाम करो। जय हिंद। झारखंड के मेरे युवा साथियों, आप लोग प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हो? जेपीएससी के लिए। और झारखंड की इतनी निकम्मी सरकार है, वहां के मंत्री संतरी को जेपीएससी की फुल फॉर्म नहीं पता। कौन करिया? जगत तारू कौन करिया नहीं पता है? कौन करिया नहीं पता है? हमारा पता है। तुम पीछे से आके चेक कर लो। अल्लाह में कसम खा रहा है, हमारा पजामा फटा है। कहाँ लग रही है मुआवजे की लाइन? हमको दिलवा सबसे पहले। अबे पजामे फटे की बात नहीं कर रहा मैं। तो क्या बात कर रहे हो? जेपीएससी फुल फॉर्म नहीं पता, ये बोल रहा हूं मैं। ठीक है, कर लो, तुम अपनी बात कर लो। किसको नहीं पता जेपीएससी की फुल फॉर्म? झारखंड के मंत्रियों को है। हाँ, जगत तारू, झारखंड में तो हमारी कांग्रेस की समर्थन वाली सरकार है। पढ़े लिखे मंत्री हैं और सब पता है। तुम झूठी मूठी अब्बा मत फैलाओ। पढ़े लिखे? हाँ। हो अबे मेरे पास सबूत है। क्या सबूत है तुम्हारे दोरे? ये देख वीडियो। आप कल पूछे कि जेपीएससी का फुल फॉर्म बता दीजिए, आपको पता है? वो पूछ रहे, हमने पूछा नहीं। हम आप जिनको नहीं पता आप उनसे पूछिएगा। नहीं, आप बताइए ये ना। मेरा क्वेश्चन आप हमें से पूछ रहे अरे हैं। तो आप बताइए ना, आपको नहीं, बताने सिविल में सर्विस, झारखंड सिविल सर्विस जो है, सिविल सर्विस- बताइए ना, आप बताइए। नहीं, झारखंड सिविल सर्विस का जो है, झारखंड सिविल सर्विस जो भी आप उसे भाजपा से पूछिए। हमें बंद करो ये वीडियो, फालतू की वीडियो दिखा रहे हो हमको। मोदी साहब, ये जो पत्रकार है, ये जो पत्रकार नहीं है, ये बिकी हुई मीडिया, गोदी मीडिया, ये झारखंड भी पहुंच गई। जानबूझ के ये ऐसे सवाल कर दिया मोदी साहब। और तुमको पता भी है ये आदमी कौन है? कौन है ये जो आदमी है? ये मंत्री हैं, ये जो मंत्री हैं झारखंड के सरकार में, स्वास्थ्य मंत्री हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। ये आदमी है इरफान अंसारी। हाँ, हमारे ईमान वाले भाई। तो जब उस पत्रकार को पता है कि ये इरफान अंसारी हमारे ईमान वाले आदमी हैं, तो फिर इनसे ऐसे सवाल क्यों कर रही है? क्या मतलब है ऐसे सवाल करने का? अरे जेपीएससी की फुल फॉर्म तो छोड़ो, अगले को तो ये भी नहीं पता कि उसका अब्बा कौन है, चाचू है, मामू है, खालू है, ताऊ है, कौन है। होता है हमारे ईमान वाले घरों में ऐसा ही होता है। गलत सवाल कर दिया मोदी साहब। ये पत्रकार, मोदी साहब, इस पत्रकार की तुरंत के तुरंत इसका सर्टिफिकेट फाड़ के फेंका जाए, इसकी पत्रकारिता की डिग्री तो खत्म करी जाए। और अगर आप इतना नहीं कर पा रहे मोदी साहब, तो फिर आप दो टिप्पा। भाई मजा आया।